रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र की अद्भुत, पवित्र तथा इस कलयुग में मानव जीवन के लिए बड़ी ही कल्याणकारी गाथा है। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को अपनी वाल्मीकि रामायण में बड़ी ही पवित्रता के साथ दर्शाया है। आज से हम उसी वेद तुल्य वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। सतयुग के बाद जब इस पृथ्वी पर त्रेता युग का पदार्पण हुआ था, तब उस त्रेता युग में अधर्म ने भी अपना एक पैर जमा लिया था। इस प्रकार पृथ्वी पर अधर्म के पदार्पण से राक्षसों की प्रकृति भी दुष्ट हो गई थी। इसलिए उन महाबलशाली राक्षसों ने पृथ्वी पर तप और यज्ञ करने वाले ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों पर अत्याचार करके धर्म का विनाश करना आरंभ कर दिया था। परंतु जब राक्षसों के नए अधिपति रावण का अत्याचार असहनीय हो गया था, तब भगवान नारायण ने रावण सहित सभी दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। हम अपनी इस रामायण कथा को इन्हीं राक्षसों से आरंभ करते हैं और यह जानते हैं कि यह राक्षस कौन थे और कैसे इनकी इस जगत में उत्पत्ति हुई थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय पूर्व काल में जब जल की सृष्टि की थी, तो उस जल की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया था और उन जल जंतुओं से कहा था कि तुम सभी जल की रक्षा करो। तब कुछ जंतुओं ने ब्रह्मा जी से यह कहा था कि हम जल की रक्षा करेंगे, और कुछ जंतुओं ने यह कहा था कि हम जल का यक्षण यानी पूजन करेंगे। इस प्रकार जो जल की रक्षा करने वाले थे वह राक्षस, तथा जो जल का यक्षण यानी पूजन करने वाले थे वह यक्ष कहलाए। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के दो भाई थे जो बड़े ही शक्तिशाली थे, इसलिए वह ही समस्त राक्षसों के अधिपति बने थे। इन दोनों भाइयों में प्रहेती बड़ा ही धर्मात्मा स्वभाव का था, इसलिए वह वन में जाकर अपनी तपस्या में लीन हो गया था। और हेती ने काल की बहन भया, जो कि देखने में बड़ी ही भयानक थी, उसके साथ विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन आरंभ कर दिया था। कुछ समय बाद राक्षस राज हेती ने हया से विद्युतकेश नाम के एक पुत्र को उत्पन्न किया था। विद्युतकेश जब युवा हुआ तो राक्षस राज हेती ने उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से करवा दिया था। विवाह के बाद विद्युतकेश और सालकंठकटा दोनों जल को छोड़कर पर्वतों और जंगलों में विहार करने लगे थे। कुछ समय बाद सालकंठकटा ने विद्युतकेश से गर्भ धारण कर लिया था और समय आने पर उस राक्षसी सालकंठकटा ने मंदराचल पर्वत पर अपने एक पुत्र को जन्म दिया था। परंतु वह राक्षसी सालकंठकटा अपने नवजात शिशु को वहीं पर्वत पर छोड़कर अपने पति विद्युतकेश के साथ रति क्रीड़ा करने चली गई थी और अपने उस पुत्र को भुला बैठी थी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी देवी पार्वती को पर्वत पर पड़े उस नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उस राक्षस कुमार की दयनीय अवस्था को देखकर देवी पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा। इसलिए उनकी प्रेरणा से भगवान शिव ने उस राक्षस कुमार को उस शिशु अवस्था से युवा अवस्था का बना दिया। इतना ही नहीं, देवी पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से भगवान शंकर ने उस बालक को अपार संपत्ति देकर उसे अमर बना दिया था और साथ ही उसे रहने के लिए एक आकाश में उड़ने वाला विमान भी दे दिया था। वह राक्षस कुमार विद्युतकेश का पुत्र इस जगत में सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके साथ ही देवी पार्वती ने भी प्रसन्न होकर राक्षसियों को यह वरदान दे दिया था कि आज से राक्षसियां जल्द ही गर्भ धारण किया करेंगी और शीघ्र ही प्रसव भी किया करेंगी तथा उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल ही बड़ा होकर अपनी माता के समान अवस्था को प्राप्त कर लिया करेगा। देवी पार्वती के इस वरदान से राक्षस जाति और भी अधिक बलवान हो गई थी। भगवान शंकर से वरदान पाकर राक्षस सुकेश को बड़ा ही गर्व हुआ था और वह अपने आकाशचारी विमान से देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र विचरण करने लगा था। तभी एक ग्रामणी नाम के गंधर्व की दृष्टि भगवान शिव से वर प्राप्त उस सुकेश पर पड़ गई थी। सुकेश को इस प्रकार वैभव से संपन्न देखकर अपनी कन्या देववती का विवाह उसके साथ कर दिया था। समय आने पर सुकेश और देववती के 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के पुत्रों को जब यह पता चला कि उनके पिता को यह सारा वैभव भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुआ है, तो वह तीनों भाई भी
तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए थे। उन तीनों भाइयों ने अपनी उग्र तपस्या से परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान मांगा था कि उन्हें कोई परास्त ना कर सके। ब्रह्मा जी से यह वर पाकर वह तीनों भाई बड़े ही निर्भय तथा अहंकारी हो गए थे और देवताओं सहित असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे थे। एक बार वह तीनों भाई भगवान विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि हमारे लिए भी देवताओं की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण करो। उन राक्षसों से घबराकर विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि मैंने देवराज इंद्र की आज्ञा से एक सोने की नगरी का निर्माण किया है जिसका नाम लंका है। तुम जाकर उसी लंकापुरी में निवास करो। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वह तीनों भाई सहस्त्रों राक्षसों के साथ सोने की बनी लंकापुरी में जाकर बस गए थे। यह देखकर नर्मदा नाम की एक गंधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियों सुंदरी, केतुमती और वसुधा का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली के साथ कर दिया था। समय आने पर माल्यवान और सुंदरी के 7 पुत्र और अनला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। सुमाली और केतुमती के 10 पुत्र तथा 4 कन्या राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभिनसी उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार तीसरे भाई माली और वसुधा के 4 पुत्र अनल, अनिल, हर और संपत्ति उत्पन्न हुए थे जो बाद में चलकर विभीषण के मंत्री बने थे। तीनों भाइयों के यह सभी पुत्र बड़े ही बलवान थे, इसलिए यह तीनों राक्षस भाई अपने बाहुबल के अभिमान में चूर होकर देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा पहुंचाने लगे थे। इन तीनों राक्षस भाइयों से पीड़ित होकर सभी देवता, ऋषि तथा यक्ष भगवान शिव की शरण में आ गए थे और उनसे विनती की थी कि वह माली, सुमाली और माल्यवान इन तीनों राक्षसों का वध करें। सभी देवताओं और ऋषियों की यह विनती सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा था कि मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की थी और ये असुर उसी सुकेश के पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। इसलिए तुम सभी भगवान विष्णु जी के पास जाओ, वे अवश्य इनका नाश करेंगे। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन सभी को अभय दान देकर कहा था, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इन राक्षसों का मैं अवश्य संहार करूंगा। जब यह समाचार लंकापुरी के उन तीनों राक्षसों को मिला कि देवताओं के कहने पर नारायण ने उन्हें मारने का निश्चय किया है, तो सभी राक्षस क्रोध में भरकर सभी देवताओं को मार डालने के लिए चल पड़े थे। वह सभी राक्षस देवलोक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उनका विनाश करने के लिए आ गए थे। तब असुरों और भगवान विष्णु के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों का संहार करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से माली का मस्तक काट दिया था। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान सेना सहित लंका की तरफ वापस भाग पड़े थे। इस प्रकार उन राक्षसों तथा भगवान विष्णु के बीच कई बार युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु ने माल्यवान सहित उसकी सारी राक्षसी सेना और उनके कई पुत्रों को मार डाला था। तब सुमाली भयभीत होकर अपने बचे खुचे परिवार को लेकर लंकापुरी में भाग गया था और पाताल लोक में जाकर वहां छिपकर रहने लगा था। लंकापुरी के सभी दुष्ट राक्षसों के भाग जाने के बाद धनाध्यक्ष कुबेर ने लंकापुरी को अपना निवास स्थान बना लिया था। बहुत समय के बाद भयभीत राक्षस सुमाली पाताल लोक से बाहर निकला तो लंकापुरी में कुबेर का निवास देखकर सोच में पड़ गया था। बहुत सोचने के बाद सुमाली ने पहले कुबेर के बारे में सब कुछ पता किया। उसके बाद पाताल लोक में वापस आकर अपनी पुत्री कैकसी को समझाते हुए उससे यह कहा था कि लंकापुरी में निवास करने वाले महातेजस्वी कुबेर महर्षि पुलत्स्य के बड़े ही तेजस्वी पुत्र महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। इसलिए तुम स्वयं जाकर महर्षि विश्रवा को ही अपने पति के रूप में वर्ण कर लो और उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करो। ऐसा करने से निसंदेह तुम्हारे पुत्र भी वैसे ही होंगे जैसे धनेश्वर कुबेर हैं और तुम्हारे उन्हीं तेजस्वी पुत्रों के द्वारा ही हमारे राक्षस कुल का सारा भय भी समाप्त हो सकेगा। पिता सुमाली की यह बात सुनकर कैकसी महर्षि विश्रवा का वर्ण करने के लिए पाताल लोक से निकलकर महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंच गई थी। जिस समय कैकसी महर्षि विश्रवा के पास पहुंची थी उस समय वह संध्या के समय अग्निहोत्र कर रहे थे, इसलिए कैकसी उनके पास ही सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। अग्निहोत्र समाप्त होने के बाद
महर्षि विश्रवा ने कैकसी को देखकर उससे पूछा था कि तुम किसकी कन्या हो और किस कार्य के लिए मेरे पास आई हो। तब कैकसी ने हाथ जोड़कर उनसे यह कहा था कि मेरा नाम कैकसी है, मैं अपने पिता राक्षस राज सुमाली की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। मैं किस कारण से आपके पास आई हूँ, मेरे उस मनोभाव को आप स्वयं ही अपने तपोबल से जान लीजिए, क्योंकि मुझे अपने मुख से अपने मनोभाव को प्रकट करने में लज्जा आ रही है। कैकसी की यह बात सुनकर महर्षि विश्रवा ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया था और फिर कैकसी के मनोभाव को अपने तपोबल से जानकर कैकसी से यह कहा था कि तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरे पास आई हो। ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी कर दूंगा, परंतु उससे पहले तुम यह जान लो कि तुम जिस दारुण वेला में इस इच्छा को लेकर मेरे पास आई हो, उस दारुण वेला के कारण तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षस पुत्रों को ही जन्म दोगी। महर्षि विश्रवा की यह बात सुनकर कैकसी दुखी होकर उनके चरणों में गिर पड़ी थी और उनसे विनती करती हुई यह बोली थी कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। कैकसी की यह विनती सुनकर महर्षि विश्रवा ने कैकसी को धीरज बंधाते हुए तब यह कहा था कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, लेकिन तुम्हारी और सभी संतानें राक्षस ही उत्पन्न होंगी। इसके बाद कैकसी ने महर्षि विश्रवा को अपने पति के रूप में वर्ण करके उनकी सेवा में रहने लगी थी। कुछ काल के बाद कैकसी ने एक अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया था, जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं थी तथा वह कोयले के पहाड़ जैसा काला था। कैकसी के उस राक्षस पुत्र के पैदा होते ही धरती कांप उठी थी और सभी सरिताओं का स्वामी समुद्र भी विशुद्ध हो उठा था। महर्षि विश्रवा ने अपने उस 10 मस्तक वाले पुत्र का नाम दशग्रीव रखा था। दशग्रीव के जन्म के कुछ वर्षों बाद कैकसी ने अपने दूसरे राक्षस पुत्र को जन्म दिया था। कैकसी का यह पुत्र बड़े ही विशालकाय शरीर वाला था। उसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में किसी दूसरे का नहीं था। वह इस जगत में कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कुंभकर्ण के जन्म के बाद कैकसी ने अपने गर्भ से एक राक्षसी पुत्री को जन्म दिया था, जो बड़ी ही विकराल मुख वाली थी। इसलिए कैकसी की यह पुत्री शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शूर्पणखा के जन्म के कुछ समय बाद कैकसी ने अपनी अंतिम संतान के रूप में महात्मा विभीषण को जन्म दिया था। कैकसी के उस पुत्र विभीषण का जन्म होने पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी थी। इसलिए कैकसी अपने उस महात्मा पुत्र के जन्म होने पर खुद को धन्य समझने लगी थी। कैकसी की वह चारों संतानें महर्षि विश्रवा के आश्रम में ही पलने और बढ़ने लगी थीं। एक दिन जब कुबेर अपने पुष्पक विमान पर बैठकर अपने पिता महर्षि विश्रवा से मिलने के लिए उनके आश्रम में आया था, तो कैकसी ने अपने पुत्र दशग्रीव से यह कहा था कि बेटा, तुम्हारा भाई कुबेर कितना तेजस्वी जान पड़ता है, इसलिए तुम भी कोई ऐसा यत्न करो जिससे तुम कुबेर की तरह तेजस्वी और वैभव संपन्न हो जाओ। माता की यह बात सुनकर दशग्रीव ने उनके सामने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने भाई कुबेर से भी बढ़कर वैभवशाली और तेजस्वी बनूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद दशग्रीव अपने दोनों भाइयों के साथ तपस्या करने के लिए गोकर्ण के पवित्र आश्रम में चला आया था। तब दशग्रीव सहित तीनों भाइयों ने पृथक पृथक धर्म विधि से 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी, जिसमें दशग्रीव अपनी 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने के बाद अपना एक सर काटकर अग्नि में उसकी आहुति दे देता था। इस प्रकार जब दशग्रीव की तपस्या के 10,000 वर्ष पूरे हुए तो वह अपना 10वां यानी आखिरी सर काटकर उसकी आहुति अग्नि में देने जा रहा था, परंतु तभी परमपिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ दशग्रीव के पास पहुंच गए थे और दशग्रीव से कहा था कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम अपना मनचाहा वर मुझसे मांग लो। परमपिता की यह बात सुनकर दशग्रीव ने उनसे अपने अमर होने का वरदान मांगा था, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वर देने से मना कर दिया था। तब दशग्रीव ने परमपिता ब्रह्मा जी से यह वर मांगा था कि उसे गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और देवता कोई भी ना मार सके। परमपिता ब्रह्मा जी ने दशग्रीव को यह वरदान देते हुए साथ में यह भी वर प्रदान किया था कि उसने अपने जिन सरों की आहुति अग्नि में दी है वह वापस प्रकट हो जाएंगे। इसके सिवा दशग्रीव को यह वर भी दिया था
कि वह अपने मन से जब चाहे जैसा भी रूप धारण कर सकेगा। दशग्रीव के बाद परमपिता ने विभीषण से यह कहा था कि तुम्हारी बुद्धि सदा ही धर्म में लगी रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं। तुम भी मुझसे अपना मन चाहा वर मांग लो। परमपिता ब्रह्मा जी की बात सुनकर विभीषण ने कहा था कि भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म से विचलित ना हो और मुझे बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। विभीषण की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने विभीषण को उसका मन चाहा वर देने के साथ उसे अमृत भी प्रदान कर दिया था। विभीषण को वर देने के बाद परमपिता ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने जा रहे थे तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर यह विनती की थी कि आप कुंभकर्ण को कोई ऐसा वरदान मत दे दीजिएगा, क्योंकि यह दुर्बुद्धि निशाचर नंदनवन की 7 अप्सराओं, देवराज के 10 अनुचरों तथा पृथ्वी के बहुत से ऋषियों और मुनियों को मारकर खा गया है। इसे यदि कोई शक्तिशाली वर प्राप्त हो गया तो यह आपकी समस्त सृष्टि का विनाश कर डालेगा, इसलिए इससे आप वर के स्थान पर मोह प्रदान कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने तब देवी सरस्वती का स्मरण किया था। देवी सरस्वती के प्रकट होने पर परमपिता ने उनसे यह कहा था कि देवी, तुम राक्षस कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाओ और कुंभकर्ण की ऐसी वाणी बनकर प्रकट हो जिससे सभी लोगों और देवताओं का कल्याण हो। परमपिता का यह आदेश सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई थी। इसके बाद परमपिता ने कुंभकर्ण से यह कहा था कि तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांग लो। तब कुंभकर्ण देवी सरस्वती के प्रभाव से यह बोल गया था कि भगवान, मुझे यह वर दो कि मैं अनेकानेक वर्षों तक सोता रहूं। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया था और सभी देवताओं के साथ अपने लोक को वापस चले गए थे। राक्षस सुमाली को जब यह पता चला कि उसकी बेटी कैकसी के पुत्र दशग्रीव को परमपिता ब्रह्मा जी से ऐसा दुर्लभ वर प्राप्त हुआ है तो वह भय त्याग कर अपने अनुचरों के साथ पाताल लोक से बाहर निकल आया था और दशग्रीव के पास आकर उसे अपने गले से लगाकर यह कहा था कि तुमने राक्षस वंश का उद्धार किया है। अभी तुम कुबेर से हम राक्षसों की लंकापुरी वापस ले लो और वहां के स्वामी बन जाओ। उसके बाद संसार के समस्त राक्षस तुम्हारे अधीन होंगे। अपने नाना की यह बात सुनकर दशग्रीव ने यक्षराज कुबेर के पास अपना दूत भेजकर यह कहलवाया था कि यह लंकापुरी राक्षसों की है, इसलिए इसे तुम राक्षसों को लौटा दो। कुबेर ने दशग्रीव का यह संदेश जब अपने पिता महर्षि विश्रवा को आकर बताया था तो महर्षि विश्रवा ने कुबेर से यह कहा था कि दशग्रीव ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद अपना विवेक खो बैठा है, इसलिए तुम अपने अनुचरों सहित लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहीं अपने रहने के लिए दूसरा नगर बसा लो। पिता के ऐसा कहने पर कुबेर लंकापुरी दशग्रीव को देकर अपनी स्त्री, पुत्र, मंत्री और धन सहित कैलाश पर्वत पर रहने चले गए थे। लंकापुरी में राक्षसों ने दशग्रीव का अभिषेक करके उसे राक्षसों का राजा बना दिया था। लंका का राजा बनने के बाद दशग्रीव ने सबसे पहले अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र विद्युज्जीव के साथ कर दिया था। उसके बाद दशग्रीव ने दानव मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह करके उसे अपनी रानी बना लिया था। फिर अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह विरोचन कुमार बलि की दोहित्री वज्रज्वाला के साथ कर दिया था और विभीषण का विवाह गंधर्वराज शैलूष की कन्या शर्मा के साथ करवा दिया था। कुछ समय बाद मंदोदरी ने दशग्रीव के पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया था। मेघनाथ ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। इस कारण दशग्रीव ने स्वयं ही अपने उस पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। इसके कुछ समय बाद ही परमपिता के वरदान के प्रभाव से कुंभकर्ण को निद्रा ने घेर लिया था और वह सदा के लिए सो गया था। कुंभकर्ण की यह दशा देख दशग्रीव ने क्रोध में आकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को मारने लगा था। दशग्रीव के इस कुकृत्य को देखकर यक्षराज कुबेर ने अपना दूत भेजकर अपने भाई दशग्रीव को समझाने की कोशिश की थी, परंतु दशग्रीव ने अपनी तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसकी लाश को राक्षसों को खाने के लिए दे दी थी। इसके बाद दशग्रीव अपनी सेना लेकर तीनों लोगों को जीतने के लिए निकल पड़ा था।
दशग्रीव ने सबसे पहला युद्ध अपने भाई कुबेर के साथ ही लड़ा था। दशग्रीव ने कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया था और अपने मंत्रियों और सेना सहित उस विमान से आगे बढ़ चला था। परंतु रास्ते में चलते चलते अचानक पुष्पक विमान रुक गया था। दशग्रीव विमान के रुकने का कारण पता कर रहा था कि तभी भगवान शंकर के पार्षद नंदी उसके पास आए और बोले, यहाँ से सभी का आना जाना बंद है, क्योंकि इस पर्वत पर भगवान शंकर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव बड़े ही क्रोध में आकर बोला था कि कौन है ये शंकर जिसने लंकापति के विमान की गति रोक दी है? मैं इस पर्वत को ही उखाड़कर फेंक दूंगा। या कहकर दशग्रीव अपनी 20 भुजाओं से उस पर्वत को पकड़कर उखाड़ने लगा था। पर्वत के हिलने से भगवान शिव के सभी गण भय से कांप उठे थे और देवी पार्वती भी विचलित होकर भगवान शिव से लिपट गई थी। यह देख भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया था, जिससे दशग्रीव की भुजाएं उस पर्वत के नीचे दब गई थी, जिससे दशग्रीव ने बड़ी जोर से रोदन किया था। दशग्रीव के उस रोदन की आवाज से तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे थे। जब दशग्रीव अपनी भुजाओं को वहां से मुक्त नहीं करा पाया तो उसने अपने मंत्रियों के कहने पर उसी अवस्था में रहकर 1000 वर्ष तक भगवान शिव की स्तुति की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दशग्रीव को मुक्त किया था और उससे यह कहा था कि तुम्हारे उस भीषण रोदन के कारण तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। भगवान शंकर से नया नाम और दीर्घायु का वरदान पाकर रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर पूरी त्रिलोकी को जीतने के उद्देश्य से चल पड़ा था। रावण ने सबसे पहले पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी के सभी क्षत्रिय राजाओं का विनाश आरंभ कर दिया था। पृथ्वी के कुछ महापराक्रमी राजाओं को छोड़कर अन्य सभी राजाओं को जीतकर रावण ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। महाबली रावण ने अयोध्या के महापराक्रमी राजा अरण्य का भी युद्ध में वध कर दिया था। राजा अरण्य ने अपने प्राण त्यागते समय रावण को श्राप देते हुए यह कहा था, मेरे ही इस इक्ष्वाकु वंश में ही उत्पन्न हुए एक वीर के हाथों तेरा वध होगा। पृथ्वी लोक को जीतने के बाद रावण ने यमलोक को जीतने के लिए भगवान सूर्य के पुत्र यमलोकपति यमराज पर आक्रमण कर दिया था। तब यमराज और रावण के बीच बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ था, परंतु यमराज ने रावण को मार डालने के लिए जब अपना काल दंड उठाया था तो परमपिता ब्रह्मा जी ने बीच में आकर यमराज से यह कहा था कि मैंने रावण को देवताओं के हाथों ना मारे जाने का वरदान दिया है, इसलिए तुम काल दंड का प्रयोग करके मेरी बात को असत्य मत करो, क्योंकि इस काल दंड के प्रहार से इसकी मृत्यु हो जाएगी। परमपिता के ऐसा कहने पर यमराज ने अपने काल दंड को रोक लिया था और रावण से युद्ध करने का विचार त्याग कर अंतर्ध्यान हो गए थे। इस प्रकार रावण ने यमलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। यमलोक को जीतने के बाद रावण ने पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया था और वहां के सभी नागों को जीतकर उन्हें अपने वश में कर लिया था। उसके बाद रावण ने पाताल लोक में रहने वाले निवात कवच नामक महापराक्रमी दैत्यों पर आक्रमण कर दिया था। रावण और उन दैत्यों के बीच 1 वर्ष तक युद्ध चला था, परंतु उसमें किसी भी पक्ष की जय या पराजय नहीं हुई थी। यह देख परमपिता ब्रह्मा उस स्थान पर आए थे और उन्होंने दैत्यों को यह कहा था कि समस्त देवता और असुर मिलकर भी इस रावण को परास्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम दोनों युद्ध करने के स्थान पर आपस में मित्रता कर लो। परमपिता ब्रह्मा के कहने पर रावण और उन दैत्यों ने आपस में मित्रता कर ली थी और उन दैत्यों से रावण ने 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद रावण ने कालके नामक दानवों पर आक्रमण कर उनका संहार कर दिया था, जिसमें रावण के हाथों उसकी बहन शूर्पणखा का पति विद्युज्य भी मारा गया था। फिर महाबली रावण ने समुद्र के स्वामी राजा वरुण पर आक्रमण कर दिया था और वरुण पुत्रों को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी लोक, यमलोक और पाताल लोक पर विजय पाने वाले लंकापति रावण ने अपने बल से कई राजाओं, ऋषियों, देवताओं, यक्षों, दानवों तथा नागों की बहुत सी कन्याओं का भी हरण करके अपने साथ लंकापुरी को ले गया था और उन सभी को अपने अंतपुर में अपनी रानी बनाकर रख लिया था। इसके बाद उस महाबली रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ और सेना सहित देवलोक पर चढ़ाई कर दी थी। देवताओं के साथ उस युद्ध में रावण के नाना सुमाली देवताओं के हाथों मारे गए थे। देवराज इंद्र जानते थे कि रावण को मारा नहीं जा सकता है, इसलिए वह देवताओं के साथ मिलकर रावण को कैद कर लेने की योजना बना रहे थे, परंतु रावण पुत्र मेघनाथ देवराज इंद्र को ही कैद करके लंकापुरी ले आया था। तब परमपिता ब्रह्मा ने आकर
इंद्र को मेघनाथ की कैद से मुक्त कराया था और मेघनाथ को इंद्रजीत घोषित कर दिया था। देवलोक पर विजय पाने के कारण रावण का अहंकार और अधिक बढ़ गया था, इसलिए वह अपनी उद्दंडता से हजारों वर्षों तक ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ित और अपमानित करता रहा था। रावण से इस प्रकार त्रस्त होकर देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण सभी परमपिता ब्रह्मा जी के पास रावण से मुक्ति प्रदान करने की याचना करने पहुंच गए थे। उन सभी की याचना सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी रावण की मृत्यु का उपाय सोचने के लिए विवश हो गए थे। परमपिता ब्रह्मा जी कुछ देर सोचने के बाद उन सभी देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और महर्षि गणों से यह बोले थे कि उस दुरात्मा रावण के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। रावण ने वर मांगते समय यह बात की थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, नाग, देवता तथा राक्षसों के हाथों ना मारा जाऊं। मनुष्यों को वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसने अपने मांगे गए वरदान में मनुष्यों का नाम नहीं लिया था। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही रावण और सभी राक्षसों का वध होगा। परमपिता ब्रह्मा जी उन सभी लोगों से यह बात कह ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करके उनसे यह विनती की थी कि हम तीनों लोगों की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। इस समय पृथ्वी पर अयोध्या नाम की नगरी में बड़े ही धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों के समान तेजस्वी इक्ष्वाकु वंशी राजा दशरथ राज्य करते हैं। अतः आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार लीजिए और संसार के लिए कंटक रूप बन चुके राक्षस रावण का वध कीजिए। उन सभी देवताओं आदि की यह विनती सुनकर भगवान विष्णु जी ने उन सभी से यह कहा था कि मैं तीनों लोगों का भय दूर करने के लिए अपना मनुष्य अवतार लूंगा और सभी राक्षसों का नाश करके 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं आदि को यह वर देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले अयोध्या के राजा दशरथ इतने प्रभावशाली होते हुए भी निसंतान थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। पुत्र के लिए चिंतित राजा दशरथ ने एक दिन सभी श्रेष्ठ मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ। तब सभी मुनियों और ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी थी। सभी मुनियों और ब्राह्मणों के चले जाने के बाद राजा दशरथ से सुमंत्र ने पुराण की एक कथा के बारे में बताते हुए यह कहा था कि पूर्व